साथियों नमस्कार, मैं हूँ अर्चना दुबे। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आप लोग हमेशा ये जानना चाहते थे कि इसका फीडबैक हमें मिले, किसी पेशेंट का रिव्यू मिले, तो आज मैं पेशेंट के रिव्यू के बारे में ही बात करने आई हूँ। ये वीडियो है हार्ट के एक ऐसे पेशेंट की, हार्ट के एक ऐसी गंभीर बीमारी से संबंधित जो बिना सर्जरी संभव नहीं है, और इस एक्यूप्रेशर ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ मित्रों, आज मैं जिस बीमारी की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है पेस मेकर सिंड्रोम। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसे समझाऊंगी। अब बाद में आपको पेशेंट से रूबरू कराऊंगी, वो अपनी बात आपको खुद ही अपने से बताएंगे। ये पेस मेकर सिंड्रोम जो है, इसे साधारण भाषा में सिक्स साइनस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये दोनों नाम आपको समझ में नहीं आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये वो है जिसमें हार्ट के काम करने की या करंट भेजने की जो ताकत है वो कम हो जाती। तो ऐसे साधारण समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पल्स है, जो नाड़ी आप देखते हैं ना पल्स, वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए, कितनी पल्स रेट होनी चाहिए, तो 72 से 75 होनी चाहिए। इतनी बार पल्स मिलने का मतलब है कि इतनी बार हार्ट आपका काम कर रहा है। 1 मिनट में 72 बार ये चला। और अगर ये धीमा होने लगे तो क्या होगा, तो मैं आपको इसकी तुलना एक घड़ी से करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे हाथ में एक घड़ी है और ये टिक टिक करती रहती है, और 1 मिनट में ये 60 बार घूम लेती है। अगर ये 60 बार घूम लेती है तो इसका मतलब कि ये समय सही बताएगी और हम हर जगह अपना समय से जा पाएंगे। ट्रेन पकड़नी है, समय पर ट्रेन पकड़ पाएंगे। ऐसे ही हमारा हार्ट है, वो भी सारे ऑर्गन को सही समय पर काम करने के लिए प्रेरित करता है, और इस प्रेरित करने के लिए उसका ठीक 1 मिनट में 72 से 75 बार ब्लड को फ्लो करना जरूरी होता है। जैसे अगर ये आपकी घड़ी धीमी पड़ने लगे तो क्या हो जाता है, आपका समय भी धीमा हो जाता है। और जब ये समय इसका धीमा हो जाता है तो अब अगर आप ट्रेन पकड़ने पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन तो निकल गई, आप लेट हो गए। आपको सामने वाला बोलता है कि सॉरी सर यू आर लेट, आपकी ट्रेन तो चली गई। आप बोलते हैं नहीं मेरे में इतना वजह नहीं, आपकी घड़ी तो स्लो हो गई है। ऐसे ही अगर आपके हार्ट की जो घड़ी है जो टिक टिक करती है, अगर वो भी स्लो डाउन हो जाए तो क्या होगा, आपके ऑर्गन भी काम करना धीमा कर देंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, और आप भी हो जाएंगे लेट। लेट का मेरा मतलब यानी आपका ये जो शरीर है वो आत्मा को छोड़ देगा, आपकी डेथ हो जाएगी। और डेथ के बाद भी हम नाम के पहले लिखते हैं लेट, यू आर लेट, यानी आपका जो शरीर था वो बंद हो गया, रुक गया। अब जब ये घड़ी लेट हो गई, सुस्त हो गई, तो आप क्या करते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसकी जो बैटरी है छोटी सी लगी होती ना, इसका मतलब है कि वो कमजोर हो गई। तो अब उस बैटरी को आप क्या करते हैं, बदलते हैं, दूसरी डाल देते हैं, और घड़ी फिर से सामान्य चलने लगती है। ये घड़ी की एक उम्र होती है, उसके बाद वो घड़ी बैटरी स्लो होने लगती है, और स्लो होने की वजह से आप उसको बदल देते हैं, दूसरी लगा देते हैं, और फिर से आपका समय सही चलने लगता है। आपके हार्ट में भी बैटरी की तरह ही, जैसे शर्ट की बटन होती है इतनी बड़ी छोटी सी एक बैटरी लगी होती है, लेकिन इसमें एक बैटरी होती है और हार्ट में 2 बैटरी होती है कि अगर एक खराब हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरी अपनी रिकवर करती रहे। आपके बैटरी की, घड़ी की जो बैटरी है उसकी उम्र तो सीमित है, कुछ महीनों से कुछ वर्ष तक भी हो जाती, कुछ बैटरी चल जाती हैं। लेकिन आपके जो हार्ट की बैटरी है वो पूरे 100 साल तक के लिए बनी है, उसको खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में ये धोखा देने लगे तब आपको अलर्ट होना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, हार्ट की गति धीरे धीरे जो 72 से 75 होनी चाहिए वो 70, 60, 65, 50, 45, 40 होने लगती। 40 अगर हो गई
तो क्या होगा, मतलब कि हार्ट 40% ही बाहर फेंक पा रहा है, काम कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये हार्ट के लिए बड़ी गंभीर स्थिति होती है। और इसमें क्या होता है, हार्ट डेड करने लगता है, मरने लगता है, काम नहीं कर पाता है, ऑर्गन भी काम नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे आप डेथ की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही ये सारी समस्याएं आती हैं, आपको उलझन होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, बेहोश होने लगते हैं, बीपी फॉल करने लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तब जब आप जाते हैं पता चलता है कि अरे आपका तो जो पल्स रेट है वो बहुत कम होता जा रहा है। फिर आप बोलते हैं कि वो बोलता है इसकी जो टिक टिक करने वाली चीज़ है, जो पेस मेकर है, जो बैटरी है, बैटरी का नाम ही पेस मेकर है। पेस का मतलब होता है चाल। तो आपकी चाल को कंप्लीट रखने वाला, आपकी जो चाल है उसको सही गति जो है, स्पीड जो है उसको बना के रखने वाला यानी पेस मेकर, वो खराब हो गया है। तो आप कहते हैं ठीक है खराब हो गया तो उसको बदल दो। तो फिर वो उसको बदलने के लिए कई लाख रुपए की वो मशीन आती है छोटी सी, जिसको वो लगा देते हैं। कुछ साल तक ये काम करती, फिर इसको रिपेयर करने पड़ता है बार बार। और नेचुरल है तो बदलना नहीं पड़ेगा, आपका नेचुरली काम करेगा। तो इसी को पेस मेकर सिंड्रोम या सिक्स साइनस सिंड्रोम या पेस मेकर की बीमारी या इसको SA नोड की बीमारी भी कहते हैं। क्योंकि ये जो बैटरी है, इसी बैटरी का नाम SA नोड है। आपकी घड़ी की जो बैटरी है, ऐसे ही जो हार्ट में बैटरी है, 2 बैटरी हैं। एक को बोलते हैं SA नोड, जो हार्ट के दाहिनी ओर ऊपर चैम्बर में होती है, और एक होती AV नोड, वो उसके नीचे वेंटिकुलर वॉल पर होती है। तो जैसे ही आपके हार्ट का जो ये बटन है, ये कैसे एक्टिवेट होता है, जैसे ही आपका ब्लड आता है इसमें, ये उससे एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये एक्टिवेट हो करके आगे वाले को एक्टिवेट करता है। अब फिर आगे वाला जो नोड है वो पूरे हार्ट को करंट भेजता है, हार्ट अपना एक्टिवेट हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। तो अगर किसी की बैटरी डाउन होने लगे, लो होने लगे, तो क्या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है? आप कहेंगे जी हाँ, कोई मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? यह वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप इसका इलाज बिना किसी खर्च के एक्यूप्रेशर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। आपका विश्वास नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। मुझे भी मुश्किल हुई थी जब मैंने सुना था, लेकिन जब कई सारे सुने तो अब लगा कि नहीं, दुनिया को भी सुनाने का टाइम आ गया है। हार्ट अपने आप में रिपेयर करने की क्षमता रखता है। केवल मोटिवेट करने की, एक्टिवेट करने की, स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। एक्यूप्रेशर क्या करता है? एनर्जी यहाँ से वहाँ भेजता है, एक्टिवेट करता है। तो जो मोटिवेशन आप दूसरों को देते हैं, सेम मोटिवेशन जब हम किसी पॉइंट पर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या मोटिवेट जो भी कहते हैं, तब क्या होता है, उस ऑर्गन की क्षमता बढ़ जाती है। क्या ये एक कल्पना मात्र है? क्या ये केवल कहानी है या ये सच है? तो ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये मैं आप खुद दिखाती हूँ आपको एक पेशेंट की जुबानी के रूप में। ये पेशेंट हमारे पास आए थे 2020 के शुरुआत में, और इन्होंने अपनी परेशानी बताई कि पल्स रेट हमारा 40 है मैडम, मुझे बड़ी उलझन, घबराहट, दम घुटने सा होता है, और डॉक्टर ने सर्जरी बताई, क्योंकि सर्जरी के इलाज का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कि भाई मैंने सुना है इसका पॉइंट होता है हमारे यहाँ, बहुत से लोगों को दिया है, आप भी इसको ट्राई कर लें, और ट्राई करने के बाद आप अपना चेकअप दोबारा करा लें। अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तब आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज सर्जरी इज लास्ट ऑप्शन फॉर यू। जो भी आप चाहें वो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि किसी भी थेरेपी के लिए आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। उन्होंने रिलीजियसली इसको फॉलो किया और उसका क्या परिणाम आया ये आप सुन करके बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, आज ये मैं आपको बता दूंगी, प्रूफ कर दूंगी, साबित कर दूंगी कि ये प्रॉब्लम क्यूरेबल है, कंट्रोलेबल नहीं, क्यूरेबल है। अब किससे क्यूरेबल है? केवल और केवल एक्यूप्रेशर के माध्यम से। तो आप सुनिए पेशेंट की जुबानी। और इसके साथ ही आपको मैं और भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये सारा जो हुआ ये सब खेमका सर के आशीर्वाद से।
अगर उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी थेरेपी को हम सबके बीच में इंट्रोड्यूस ना किया होता, हम सबको सिखाया ना होता। जानते लोग बहुत हैं, सिखाते बहुत कम हैं। उन्हें लगता है कहीं अगर मैंने आपको सिखा दिया तो ये विद्या कहीं ऐसा ना हो आपके पास चली जाए तो मेरा क्या होगा। लेकिन ऐसे संत पुरुष जीवन में बहुत कम आते हैं और हम सब परम भाग्यशाली थे कि ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने और सीखने का मौका मिला। तो ये उनकी ही महिमा है कि जो उन्होंने सिखाया है उसका परिणाम अब लोगों तक मिल रहा है। तो आइए देखते हैं पेशेंट इसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आरबी प्रसाद। और आप सर कहाँ से आए हैं? बसंत विहार सिविल। अच्छा सर, आप हमारे पास आए थे पिछले साल जी। और आपकी समस्या थी फरवरी में, और आपकी समस्या ये थी कि आपके हार्ट का जो पंपिंग है वो कमज़ोर होकर के 22% बचा था। हाँ। और दूसरी समस्या थी आपका पल्स 40 पे आ जाता था, काफ़ी नीचे आता था। इसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। इन तकलीफ़ों में सांस फूलना, दम घुटना, ये सारी चीज़ें थी? नहीं जी। हाँ, सांस नहीं घुटता था। ठीक, दम अजीब सा घुटता था ना, इतना कम होने पर? सफोकेशन अगर हुआ, हाँ, धुआं वगैरह हुआ तो दम जी जी। इसके बाद आपने ये ट्रीटमेंट लिया? हाँ, ये ट्रीटमेंट के बाद अब आपका पल्स रेट आ गया 65 और ये का। फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया। पहले 40 था, 40 का 65 हुआ। हाँ। आपने कोई दवाई वगैरह एडिशनल इस प्रॉब्लम के लिए ली? नहीं। केवल एक्यूप्रेशर का सहारा लिया? हाँ। तो सर, आप इस विधा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि अपना हार्ट का और भी जो भी जटिल रोग हैं वो भी एक्यूप्रेशर से ठीक है। सिर्फ माथा दर्द, सर्दी जुकाम इतना ही नहीं है। यानी हार्ट की गंभीर से गंभीर समस्याओं में भी ये कारगर हो सकता है। हो सकता है। थैंक यू सो मच।